हेलो दोस्तों, आज है 4 मई 2026 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। बहुत ही स्पेशल का मतलब सरकार के नए नियम आए हैं, अपडेट जानकारियां जो आपके बेहद ही काम की रहने वाली है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माता और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखेगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आप देखिए, बंगाल से तमिलनाडु तक, मतलब दोस्तों 5 राज्यों में किसके सर पर ताज सजेगा। चुनाव नतीजों का आज ऐलान होने वाला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पांडिचेरी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आज सोमवार को घोषित होंगे। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में क्या बंगाल में दीदी का जादू कायम रहेगा या फिर आज कमल खिल जाएगा? चुनाव परिणाम में ये सारी स्थितियां क्लियर हो जाएगी। दक्षिण में कौन सत्ता का भागीदार बनेगा और जनादेश की ये जंग आखिर कौन जीतेगा, ये सब कुछ आज क्लियर होने वाला है। 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी ये क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप देखिए, पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना में वीवीपैट पर्चियां मिलने से हड़कंप मच गया। नोपाड़ा सीट पर विवाद गहरा गया, लेकिन डीओ ने सफाई दी। वीवीपैट की पर्ची मिलने पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, लेकिन आप देखिए अब इस मामले पर उत्तर 24 परगना के जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक्स पर एक पोस्ट की और बताया कि जांच करने पर यह पता चला कि वो दिखाए गए वीवीपैट की जो पर्चियां थी ना, वो मतदान से पहले किए गए मॉक पोल से संबंधित है और मतदान के दिन हुए वास्तविक मतदान से इनका कोई संबंध नहीं है। विस्तृत जांच शुरू कर दी गई और सत्यापन और कार्रवाई के लिए औपचारिक शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। तो ये चुनाव से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आपने देखा। बड़ी खबर आप देखिए, विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। यानी इस साल भी ये यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख और सिक्किम के नाथुला दर्रे से संचालित होगी। दोनों रूट से 10-10 बैचों में कुल 1000 श्रद्धालु यात्रा करेंगे, जिनमें लिपुलेट रूट से 500 यात्री शामिल होंगे। इस यात्रा का पहला बैच 4 जुलाई को दिल्ली से रवाना होगा, लेकिन इससे पहले यात्रियों को 30 जून से 3 जुलाई तक दिल्ली में मेडिकल डॉक्यूमेंट और ब्रीफिंग की प्रक्रियाएं वगैरह पूरी करनी होगी। और इस बार जो यात्रा को लेकर सबसे बड़ा बदलाव हुआ ना दोस्तों, वो ये हुआ है कि अब लगभग पूरी यात्रा सड़क मार्ग से होगी। यानी पहले जहां 60-60 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलना पड़ता था, वहीं अब कुल यात्रा में सिर्फ 38 किलोमीटर ट्रे की बचा है। पूरी यात्रा 1738 किलोमीटर की होगी और इसमें ज्यादातर दूरी वाहन से तय हो जाएगी। और इधर आप देखिए, नेपाल ने कहा कि भारतीय यात्री लिपुलेख से मानसरोवर न जाएं, ये हमारा इलाका है। भारत के इस हिस्से पर नेपाल पहले भी ऐसा दावा करता रहा है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने रविवार को इस तरह का बयान जारी करके कहा कि 1816 की सुगोली संधि के मुताबिक लिम्पियादुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है। लेकिन आप देखिए, लिपुलेख के इस मामले पर भारत ने नेपाल को करारा जवाब दिया है और भारत ने कहा कि 1954 से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुराना मार्ग है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नेपाल के विदेश मंत्रालय की टिप्पणियों के संबंध में मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि भाई, भारत का रुख हमेशा से एक जैसा और स्पष्ट रहा है। लिपुलेख दर्रा 1954 से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक पुराना मार्ग रहा है और इस मार्ग से यात्रा दशकों से जारी है। ये कोई नई बात नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां तक क्षेत्रीय दावों की बात है, भारत ने हमेशा ये कहा कि ऐसे दावे न तो सही है और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित है। क्षेत्रीय दावों का इस तरह से एक तरफा और मनमाने ढंग से विस्तार करना स्वीकार्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अलर्ट करने वाली, चौंका देने वाली खबरों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए, आधार कार्ड में बदलाव की जो खबरें आप सोशल मीडिया वगैरह पर देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल फर्जी है। सरकार ने आधार कार्ड में बदलाव की खबरें जो आ रही है उसको फर्जी करार दिया है। सरकार ने खंडन किया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि भाई, ऐसा कोई भी प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है। और दूसरा अपडेट यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड केवल 6 साल तक के बच्चों को जारी करने और घुसपैठियों को रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देशों की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। तो ये आधार कार्ड को लेकर 2 बड़ी खबरें भी चल रही हैं। साथ ही आप बड़ी खबर देखिए, इनहेलर किस तरह से दही बड़ा जहर बन गया। जाजपुर में 58 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, एक की तो जान भी चली गई। उड़ीसा के जाजपुर में खराब दही बड़ा खाने से 58 लोग बीमार पड़ गए और एक महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद कई लोगों को उल्टी दस्त हुए। पीड़ितों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसमें बच्चे बड़े सब शामिल हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि भाई, एक दही बड़ा बेचने वाला हमारे गाँव में आया था और गांव के लोगों ने वो दही बड़े खरीद कर खाए और फिर गांव वालों को उल्टी और दस्त होने लगे, हल्का बुखार और चक्कर भी आने लगे। डॉक्टरों के मुताबिक ये मामला फूड पॉइजनिंग का है। और इधर आप देखिए, चेन्नई में यात्री किस तरह से चलती हुई फ्लाइट का इमरजेंसी गेट खोलकर कूद गया। विमान रनवे से टर्मिनल की तरफ जा रहा था। पायलट ने विमान को तुरंत रोका, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार सुबह लैंडिंग के दौरान ये घटना देखने को मिली। विमान में 231 यात्री सवार थे। साथ ही आप देखिए, पंजाब में एक लेडी डॉक्टर ने जान दे दी है।
सिविल हॉस्पिटल के क्वार्टर में ये जान दी। 3 साल पहले शादी हुई थी, पति भी सरकारी डॉक्टर है, वो लेडी डॉक्टर भी सरकारी डॉक्टर ही थी। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में आप देखिए क्रूज हादसे में अब तक 13 लोगों की जानें जा चुकी है। चाचा और भतीजे की बॉडी भी मिल गई है। चलिए अब खबरों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च हो गया है। ऑप्टिकल और रडार दोनों से फोटो ले सकता है और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला उपग्रह बनेगा। करंट अफेयर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे जुड़ा सवाल बन सकता है। तो आप देखिए भारतीय स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने रविवार को अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से अपना एक पहला सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया है। 190 किलो वजन के साथ दृष्टि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट है और ये दृष्टि सैटेलाइट एक साथ ऑप्टिकल और रडार दोनों से फोटो ले सकता है। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट से गैलेक्सी आई को बधाई दी है। दृष्टि से अब हर मौसम में सैटेलाइट इमेजिंग होगी और भारत के लिए दृष्टि की टेक्नोलॉजी खास होने वाली है। चलिए अब आपको कुछ युद्ध से जुड़े अपडेट दिखा देते हैं। ईरान ने कहा कि भाई होर्मुज को अमेरिकी सेना की कब्रगाह बना देंगे। अमेरिकी जहाजों का वही अंजाम होगा जो उसके F-15 फाइटर जेट का हुआ था। तो कुल मिलाकर ईरान भी अभी डरने वाला नहीं लग रहा है। ईरान के सीनियर अधिकारी मोहसिन रजाई ने अमेरिका को एक कड़ी चेतावनी देते हुए कहा होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिकी सेना की कब्रगाह बना दिया जाएगा। तो क्या ईरान में फिर से तबाही मचने जा रही है? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के 336 घंटे वाले वार फॉर्मूले से भी दुनिया टेंशन में है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक नए और निर्णायक युद्ध की तैयारी कर ली है, ऐसी खबरें आ रही हैं, जिसमें 336 घंटे यानी 14 दिन का एक विनाशकारी फॉर्मूला शामिल है। फिलहाल आपको बताएं मध्य पूर्व में तनाव चरम पर चल रहा है क्योंकि शांति वार्ता जो है विफल हो चुकी है। अमेरिकी सेना अब ईरान पर एक बड़े हमले की योजना बना रही है जिसमें जमीनी कार्रवाई भी संभव हो सकती है और ये कदम अब क्षेत्र में एक बड़े संघर्ष और महाविनाश का खतरा पैदा कर रहा है। कुल मिलाकर अभी बातें अटकी हुई है। परमाणु और होर्मुज पर डील अटक गई है। ईरान ने अमेरिका को एक 14 पॉइंट का शांति प्लान भी सौंपा लेकिन ट्रंप का रुख अभी भी सख्त है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए ईरान ने 14 सूत्रीय नया शांति प्रस्ताव दिया और ये प्रस्ताव भी ऐसे समय पे आया ना जब दोस्तों युद्ध विराम तो भी लागू है लेकिन दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी अभी भी बड़ी बाधा बनी हुई है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के प्रस्ताव का अध्ययन कर रहे हैं लेकिन ये साफ नहीं कि वैसे स्वीकार करेंगे या नहीं और ये प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया गया है। कुल मिलाकर डील पर अभी सस्पेंस है लेकिन धमकियां भी बरकरार हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो ये तक कह रहे हैं कि भाई ईरान ने गलती की तो फिर बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान के शांति प्रस्ताव पर डोनाल्ड ट्रंप को भी भरोसा ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि ईरान ने मानवता के खिलाफ उसके अपराध की कीमत अभी चुकाई नहीं है। और इधर देखिए आप सीज फायर के बीच लेबनान पर इजराइल ने भीषण हमला किया। 24 घंटे में 50 एयर स्ट्राइक, 7 लोगों की जानें चली गई। तो देखिए आप सीज फायर तो भी कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। लगातार तनाव, धमकियां, चेतावनियां, अलर्ट वगैरह चल रहे हैं। तो माहौल कुल मिलाकर अभी पूरा तनावपूर्ण चल रहा है। इधर यूएई ने ईरान युद्ध के बाद लगाए गए सभी हवाई प्रतिबंध फिलहाल हटा दिए हैं और अब उड़ानें पूरी तरह सामान्य हो गई, ऐसे अपडेट भी आ रहे हैं। जापान में 11 दिन बाद जंगल की भीषण आग पर काबू पाया जा सका। 30 साल की दूसरी ये सबसे बड़ी घटना देखने को मिली। जापान के इवाते इलाके में लगी ये बड़ी जंगल की आग 11 दिन बाद काबू में आई है। करीब 1600 हेक्टेयर क्षेत्र जल गया। 8 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। हजारों लोगों को हटाना पड़ा। राजस्थान रॉयल्स से 15,660 करोड़ रुपए में बिकी। मित्तल फैमिली ने पूनावाला के साथ मिलकर आईपीएल की फ्रेंचाइजी खरीदी है। मार्च में 15,289 करोड़ की बोली लगी थी। तो फिलहाल राजस्थान रॉयल्स 15,660 करोड़ में बिक गई है। इधर आप देखिए गुजरात टाइटंस ने आईपीएल में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया है और उसने लगातार तीसरे मैच में जीत हासिल की है। पाकिस्तान में 11% तक जा सकती है महंगाई दर। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 298 तक पहुंच सकता है और इसकी वजह कच्चे तेल का महंगा होना। मिडिल ईस्ट में जारी है तनाव और बढ़ते तेल संकट के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ने वाला है। कच्चा तेल $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है और ऐसे में महंगाई बढ़ेगी। महंगाई के कारण पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में कटौती आई है। राष्ट्रपति से मिलेंगे राघव चड्ढा। 5 मई को सुबह 10:40 पर मुलाकात करेंगे। बीजेपी में शामिल 3 सांसद भी साथ रहेंगे। यानी आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए सांसद राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए समय मांगा था, तो ये समय मिल गया है। दिल्ली मेट्रो मेगा विस्तार में आप देखिए 7 कॉरिडोर और 65 नए स्टेशन बनेंगे। आउटर दिल्ली में कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। दिल्ली में ट्रैफिक नियम सख्त हो गए। 45 दिन में निपटारा नहीं तो फिर ऑटो एक्शन होगा। सीएम रेखा गुप्ता ने चालान निपटारे की नई व्यवस्था पेश की है और नियमों को और सख्त किया गया है। अब तय समय सीमा में चालान का भुगतान अनिवार्य होगा और ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होगी और जो भुगतान नहीं करेंगे वाहन संबंधी सेवाएं रुक जाएगी और वाहन भी जब्त हो सकता है। दिल्ली में आप देखिए विवेक विहार में एक एसी ब्लास्ट हो जाने से फ्लैटों में भीषण आग लग गई। 9 लोगों की जानें चली गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। बिहार में आप देख सकते हैं 6 मई को सीएम सम्राट चौधरी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और कैबिनेट विस्तार पर आखिरी मुहर लगेगी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं से मुलाकात के बाद कैबिनेट विस्तार को अंतिम रूप दिया गया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी और जदयू के बीच 15-15 मंत्रियों का फॉर्मूला तय हुआ है। 4 से 17 मई तक कंबोडिया में होगा संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारतीय सेना का दल रवाना हो गया है। 4 से 17 मई 2026 तक चलने वाला ये संयुक्त अभ्यास, इसमें 120 भारतीय सैनिक और 160 कंबोडियाई सैनिक भाग ले रहे हैं। पीएफ से जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए। इस महीने रिटायर हो रहे प्राइवेट कर्मचारियों को कितनी पेंशन
मिलेगी। तो ऐसे में अपनी पेंशन का हिसाब लगाने के लिए आपको किसी सीए वगैरह के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पीएफओ डिपार्टमेंट ने एक बेहद पारदर्शी और आसान फॉर्मूला तय किया है और ये फॉर्मूला आप देखिए, पेंशन योग्य सैलरी मल्टीप्लाई नौकरी के कुल साल अपॉन यानी डिवाइड बाय 70। अब यहाँ पर आप एक तकनीकी पेज समझिए। ईपीएफओ के जो वर्तमान नियम है ना दोस्तों, पेंशन की गणना के लिए अधिकतम सैलरी यानी बेसिक और डीए मिलाकर की जो लिमिट है ना वो 15,000 रुपए प्रति महीने तय की गई है। तो इसका सीधा अर्थ यह है ना कि आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी भले ही लाखों में क्यों ना हो, लेकिन ईपीएफओ आपकी पेंशन का जो गणित है वो 15,000 रुपए के आधार पर ही तय करेगा। फॉर्मूले में नौकरी के साल का मतलब उस पूरी अवधि से है जब तक आपने अपने ईपीएस खाते में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। तो 15,000 इंटू 50 भाजक 70, तो कितनी पेंशन मिलेगी आप यहाँ पर इस उदाहरण और फॉर्मूले से अपनी पेंशन का हिसाब किताब समझ सकते हैं। भयंकर गर्मी में नहीं कटेगी आपकी बिजली, कोयला खत्म होने की अफवाहों पर सरकार ने जवाब दिया है। भीषण गर्मी और रिकॉर्ड मांग के बीच ब्लैकआउट की अफवाहों को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा कि भाई हमारे देश के थर्मल पावर प्लांटों में कोयले का मजबूत स्टॉक मौजूद है और इधर आप देखिए कोयले से बनाई जाएगी गैस, नहीं होगा पोल्यूशन। सरकार ने 37,500 करोड़ रुपए का एक प्लान भी बनाया है। और इधर फ्लिपकार्ट ने नई सेल को लेकर अपडेट दिया है। सासा लेली सेल 9 मई से शुरू होगी और इस सेल में स्मार्टफोन, टीवी और एसी पर तगड़े डिस्काउंट मिलने की खबरें चल रही हैं। गूगल जेमिनी का कमाल आप देखिए, अब चैट में या पीडीएफ, वर्ड या एक्सेल की फाइल वगैरह बना पाएंगे। तो गूगल जेमिनी ने नया फीचर जारी कर दिया है और इसकी मदद से अब यूजर सीधे चैट के अंदर ही पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल और अन्य फाइलें बना सकते हैं। फाइल तैयार होते ही उसे डाउनलोड या गूगल ड्राइव में सेव करना भी बहुत आसान होगा। एआई को लेकर डर फैलाना बंद करो, एनवीडिया सीईओ की टेक्नोलॉजी लीडर्स को यह सख्त चेतावनी आई है। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग का कहना कि भाई जब लीडर्स गॉड कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं ना तो उनके बयान वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि एआई पर चर्चा तथ्यों के आधार पर हो, न कि डर के आधार पर। जियो कंपनी ने गुपचुप तरीके से अपना 209 रुपए वाला प्लान बंद कर दिया है जिसमें यूजर्स को रोजाना 1 GB डेटा और कई बेहतरीन सुविधाएं मिलती थी। उत्तराखंड को भी बेहतर कनेक्टिविटी का तोहफा मिलेगा। आप देखिए, रामनगर देहरादून के बीच नई रेल सेवा को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर बने रोहित जैन 3 साल का कार्यकाल होगा। टी रविशंकर की जगह लेंगे। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी एसीसी ने रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। 3 साल के लिए उनकी नियुक्ति होगी। रोहित जैन इससे पहले दिसंबर 2020 से ही आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे और इनके पास रिजर्व बैंक में 30 साल का अनुभव भी है। बड़ी खबर देखिए आप, अब 18 साल तक के बच्चों का बनेगा डिजिटल हेल्थ कार्ड। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की नई गाइडलाइंस जारी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों की सेहत सुधारने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 की नई गाइडलाइन जारी की है। अब डिजिटल तकनीक की मदद से बच्चों में जन्मजात बीमारियों के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य और डायबिटीज जैसी आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का इलाज आसान होगा। गूगल के सामने एक और सर्च इंजन ने सरेंडर किया। आप देखिए, रातों रात समेट लिया 25 साल पुराना बिजनेस। इंटरनेट के शुरुआती सर्च इंजन में शामिल ask.com वर्षों बाद अब आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर एक संदेश में यह जानकारी दी और कहा कि 1 मई 2026 से उसने सर्च बिजनेस को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है। आस्क जीव्स नाम से पहचाना जाने वाला ये प्लेटफॉर्म नेचुरल लैंग्वेज सर्च के लिए काफी मशहूर था, लेकिन धीरे धीरे गूगल के बढ़ते दबदबे और बदलती तकनीक के बीच कंपनी ने करीब 25 साल बाद अपना ये सफर आखिरकार खत्म कर लिया। सीए सितंबर-नवंबर सत्र के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी हो गए। इच्छुक उम्मीदवार 6 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। जम्मू कश्मीर की धरती पर अब नशा सिंडिकेटों, राष्ट्र विरोधी तत्वों का समय समाप्त हुआ। एलजी मनोज सिन्हा की एक कड़ी चेतावनी सामने आई है और इसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बताया है। दिल्ली वेदर अपडेट में आप देखिए, दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर बारिश हुई। फिलहाल येलो अलर्ट जारी हुआ है और अगले 2 दिन तक राहत की बौछारें गिरती हुई दिख सकती हैं। कई जगहों पर बिजली गिरने, ओलावृष्टि और तेज आंधी के साथ मध्यम बारिश होने का अनुमान है। दिल्ली में 4 से 9 मई के बीच मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। शिमला, देहरा समेत कई जिलों में भी बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी अगले 4 दिन तक मौसम खराब रहेगा, ऐसे अपडेट है और आज 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। राजस्थान में भी आंधी बारिश से 3 की जानें चली गई। यूपी में ओले गिरे। आगे आपको अलग अलग राज्यों से कुछ लोकल खबरें जो स्पीड में हम आपको बताएंगे। राजस्थान के संस्थापक दीनदयाल गुप्ता का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की उन्होंने स्थापना की थी। छोटे से कारोबार से शुरुआत और 1700 करोड़ रुपए की एक बड़ी कंपनी। आज कंपनी का सालाना टर्नओवर 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। आपको पता ही है, बनियान वगैरह हम पहनते ही हैं। डॉलर इंडस्ट्रीज के संस्थापक नहीं रहे। अल्ट्राटेक सीमेंट के निवेशकों के लिए गुड न्यूज आ रही है। हर शेयर पर 240 रुपए का नकद फायदा। खबरें हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में 19% तक की शानदार तेजी आ सकती है। दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए 13,800 का एक नया टारगेट दिया है। वैसे कंपनी ने मार्च तिमाही में 20% का बम्पर मुनाफा भी कमाया और शेयरधारकों के लिए 240 रुपए प्रति शेयर के रिकॉर्ड डिविडेंड का भी ऐलान हुआ। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल आपको बताते हैं। आज 4 मई सोमवार को मेष राशि वालों को नए कॉन्ट्रैक्ट से फायदा होगा। इंक्रीमेंट की बात भी हो सकती है। वृष राशि वालों को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने के योग है। मिथुन
मिथुन राशि वालों के बिजनेस बढ़ाने के फैसले आज सही साबित होंगे। कर्क राशि वालों की प्रॉपर्टी डील आज आगे बढ़ सकती है। कन्या राशि वालों को अपने उलझे हुए पैसे का कुछ हिस्सा मिल सकता है। तुला राशि वालों के लिए पेमेंट कलेक्ट करने का आज अच्छा दिन है। वृश्चिक राशि वालों की कारोबारी गतिविधियां पहले से बेहतर होगी। धनु राशि वालों को रोजगार के मौके मिल सकते हैं। मकर राशि वालों की इनकम बेहतर होगी। कुंभ राशि वालों को मनचाही जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। मीन राशि वालों को मीडिया या फोन के जरिए बड़ा ऑर्डर मिलने के योग है। सिंह राशि वालों को आज लेन देन में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं, तो ये वीडियो आप हर रोज जरूर देखा करिएगा ताकि आपको नई नई ताजा खबरें, अपडेट, जानकारियां सटीक और सही तरीके से